हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। देखिए, हम बात कर रहे थे थिंक एंड रिफ्लेक्ट टाइप क्वेश्चंस की। तो उसमें अनदर क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर्स विथ साइड्स 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। वट विल हैपन टू द पेरीमीटर्स इफ द साइड्स इंक्रीज बाय 0.5 सेंटीमीटर। देखिए, हमें पता ये करना है कि जैसे जैसे हम स्क्वायर की साइड में 0.5 बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारे पेरीमीटर में कितना इंक्रीज हो रहा है, ये हमें चेक करना है। तो एक तरफ हमने पेरीमीटर लिख लिया, एक तरफ हमने स्क्वायर की साइड्स लिख ली। पेरीमीटर हमें पता है स्क्वायर्स की सारी साइड आपस में इक्वल होता है, तो उसका पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड्स। अब स्क्वायर की साइड जो जो हमें गिवन है वो हमने लिख दी, 1, 1.5, 2, 2.5, 3। तो जो हमारा फॉर्मूला है 4 इंटू साइड्स, इसमें साइड्स हम रखते जाएंगे, 1, 1.5, 2, 2.5, 3। तो देखिए, हमने मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिला, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो अब जब इसको हम चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि जैसे जैसे हम स्क्वायर की साइड में 0.5 बढ़ा रहे हैं तो वैसे वैसे हमारा जो पेरीमीटर है वो +2 बढ़ता जा रहा है, मतलब इंक्रीज होता जा रहा है, +2। देखिए, 4 में 2 6, 6 में 2 8, 8 में 2 10 एंड 10 में 2 12। तो देखिए, एवरी टाइम व्हेन साइड इंक्रीजेज बाय 0.5 सेंटीमीटर द पेरीमीटर इंक्रीजेज 2 सेंटीमीटर। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, इफ़ अ प्लेयर पेड 750 रुपीज़, हाउ मैनी मैचेस डिड ही प्ले? इफ़ एम इज़ द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड द टोटल कॉस्ट विल बी 200 + 50 मीटर। तो देखिए, हमें जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है, एक्सप्रेशन हमें दे रखा है, वो हमें दे रखा है 200 + 50 m। और अब ये दे रखा है हमें, इफ़ अ प्लेयर प्लेड 750 रुपीज़, तो ये भी रुपीज़ का ही पॉलिनोमियल हमें दे रखा है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल। यहाँ से एम क्या है, नंबर ऑफ मैचेस, तो यहाँ से हमारा एम निकल जाएगा। तो 200 + 50 m = 750। तो 50 m = 750 - 200 550। तो m = 550/50 मीन्स 11 मैचेस। तो इसका मतलब है कि अगर कोई प्लेयर 750 रुपीज़ पेड करेगा तो वो ओनली 11 मैचेस खेल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द एक्सप्रेशन 2n - 1 कैन यू फाइंड आउट हाउ मैनी टाइल्स विल बी देयर इन द 15 स्टेज and the 26th stage of the pattern, also which stage will contain 21 tiles and 47 tiles। तो देखिए, क्वेश्चन समझते हैं। हमें दे रखा है, एक्सप्रेशन दे रखा है, हमें इस एक्सप्रेशन को यूज़ करना है, मतलब 2n - 1 का 1 को, जिसमें जो n है वो हमारा क्या है, नंबर ऑफ स्टेज है, और जो ये 2n - 1 है टोटल नंबर ऑफ टाइल्स है। तो इसका मतलब हम देखते हैं कि जैसे हमें बोल रखा है कि फॉर 15 स्टेज, तो देखिए फॉर द 15 स्टेज हमें नंबर ऑफ टाइल्स पता करनी है। तो देखिए, स्टेज हमें नंबर ऑफ टाइल्स क्या दे रखा है, 2n - 1, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ स्टेज। तो यहाँ n का मतलब क्या है, स्टेज। तो 2 × 15 - 1, तो कितना आ गया, 30 - 1 मतलब 29 टाइल्स। तो इसका मतलब 15 के लिए 29 टाइल्स आ गया। वैसे ही 26 स्टेज के लिए कितना होगा, 2n - 1, n की जगह कितना, स्टेज नंबर ऑफ स्टेज है n, तो n की जगह 26 रख दिया। तो ये हो गया 2 × 26 - 1 मतलब 52 - 1 51 टाइल्स। अब फॉर 21 टाइल्स के लिए हमें क्या निकालना है, स्टेज। हमें स्टेज का पता है कि जहाँ 2n - 1 है, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ स्टेज। तो देखिए, और 2n - 1 टोटल क्या है, नंबर ऑफ टाइल्स। तो 2n - 1 को किसके इक्वल कर देंगे, 21 के, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टाइल्स दे रखा है। तो 2n - 1 = 21, तो 2n = 21 + 1 22। तो n क्या है, नंबर ऑफ स्टेज, यहाँ से n कितना आ गया, 11। तो 11th स्टेज 21 टाइल्स के लिए कौन सा है, नंबर ऑफ स्टेज कितना है, 11। वैसे फॉर 47 टाइल्स के लिए वही करेंगे सेम, 2n - 1 = 47। तो 2n = 47 + 1 48। तो n = कितना आ गया, 48/2 24। तो 24 स्टेज मतलब 47 टाइल्स के लिए आ रहा है हमारा 24 स्टेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।